हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपमाला मैथ्स क्लासेस से दीपमाला गुप्ता आपका मोस्ट वेलकम करती हैं। आई होप सो यू ऑल आर फाइन एंड टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 8 चैप्टर 11 क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप सो आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को रीड करना। तो आपने रीड करने के बाद में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है जो जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग टू, राइट। ABCD हमें एक रोम्बस दिया हुआ है। ओके, ABCD इज अ रोम्बस। AC इज इक्वल टू BC। अब AC जो हमारा है वो क्या है, आपका एक डायगोनल दिया हुआ है। तो AC इज इक्वल टू जो BC है, AC इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, राइट। BC इज इक्वल टू AB। तो BC इज इक्वल टू क्या है, AB। ये क्या है, आपका साइड है ऑफ रोम्बस का। इट मीन्स हमें जो सिंबल दिए हुए हैं इसका मीन होता है AC इक्वल है CB के, CB इक्वल है AB के, AB इक्वल है BA इक्वल है आपका AC के। यानी ऑल तीन जो थ्री साइड्स हैं ये इक्वल है। ऐसा किस ट्राइंगल में होता है, ऐसा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो टू साइड हमें सेम गिवन है। तो फ्रॉम इक्वेशन, ये फर्स्ट नंबर का इक्वेशन, ये सेकेंड नंबर का इक्वेशन, तो इक्वेशन बोथ इक्वेशन से 1 और 2 से हमें क्या मिला कि AC इक्वल BC इक्वल AB, राइट। तो ट्राइंगल जो मुझे ABC मिला इज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जो हमें एंगल B है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का चाहे किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है, एंगल्स का सम, वो 180 डिग्री होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। इसकी ऑल साइड सेम है तो थ्री एंगल्स भी सेम होंगे। तो क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय थ्री साइड सेम है ना, इसलिए थ्री। तो क्या मिल जाता है, 60 डिग्री। यानी हमें एवरी एंगल कितने का मिल गया, 60 डिग्री का। एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन थर्ड। एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फोर। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। मैंने स्क्रीन को भी यहाँ पर स्टेबल किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री इन ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC। साइड ऑफ ये भी आपका क्या है, रोम्बस है। देख लेते हैं, AD इज इक्वल टू बताया है आपका DC। ये सेम है तो ये भी सेम होगा और ये भी सेम होगा। तो AD इज इक्वल टू DC है, DC इज इक्वल टू CA है और CA इज इक्वल टू AD है। ओके, तो AD इज इक्वल टू DC साइड ऑफ अ रोम्बस। तो इसमें भी एंगल A, एंगल D और एंगल C हमारे तीनों क्या होंगे, थ्री एंगल्स 60 डिग्री होंगे। ये हमारा हो गया एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 5 है। एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारा इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 6 से, ठीक है। तो 3 का जो इक्वेशन था उसमें क्या था, अब हमारा जो एंगल B है, एंगल BCA प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देख लेते हैं एंगल C और एंगल C। B वाला क्या दिया हुआ है, एंगल BCA ये वाला एंगल, ठीक है। और एक हो गया आपका एंगल DCA, यानी पूरा हमारा हो गया एंगल C। और जबकि हमें यहाँ पे एंगल जो BCA दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है और DCA भी हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 60 प्लस 60। तो हमें जो प्रॉपर एंगल C मिल जाएगा वो मिल जाएगा 120 डिग्री। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। ट्राइंगल एंगल CAB प्लस एंगल CAD, तो दोनों एंगल A, यानी हमें प्रॉपर जो एंगल A मिल जाएगा, ये वाला भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल एक प्रॉपर पूरा एंगल जो हमें A मिल जाएगा 120 डिग्री हमें मिल जाएगा। यानी 4 एंगल्स ऑफ रोम्बस के हमें फाइंड हो जाएंगे। कैसे फाइंड होंगे, देखिए एंगल A अभी हमने निकाला 120 डिग्री, एंगल D हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए ऑल एंगल सेम होते हैं तो 60 डिग्री। ये हमारा एंगल C हमें मिल गया 120 डिग्री और एंगल B हमें मिल गया 60 डिग्री। तो राइट कर लेते हैं, 4 एंगल्स ऑफ रोम्बस 120 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री।
आई होप सो यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने एक्सप्लेन किया है सॉल्यूशन को आपको समझ आ गया होगा। एंड तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में बताइए। जिसको भी प्रॉब्लम है मैथ्स में मेरे चैनल पे आके प्लेलिस्ट को देखिए। और ठीक है, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। जय श्री राम बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को आप रीड कर लेंगे। इसमें एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो BD है आपका डायगोनल है और DQ और जो BP है ये आपके डायगोनल पे एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। अनादर जो डायगोनल है BD ये AC को बाइसेक्ट कर रहा है। AC बाइसेक्ट BD इन द पॉइंट R पे कर रहा है वो, ठीक है, बाइसेक्ट R पॉइंट पे कर रहा है। अब इसमें दो ट्राइंगल हमें मिल जाते हैं, कि ये वाला और एक ये वाला। तो ट्राइंगल BPR, ट्राइंगल BPR, सॉरी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, ये वाले नहीं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमें मिल जाता है कि हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये हमें बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल BPR एंड ट्राइंगल DQR दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और जिससे हमें DQ इक्वल है BP के, ये फाइंड करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेने के बाद अभी इसमें से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमारी इक्वल है। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q है, 90 डिग्री है। जब भी कोई डायगोनल किसी डायगोनल जब दूसरे को दोनों डायगोनल जब एक दूसरे को काटती हैं तो बाइसेक्ट करती हैं, तो हमें जो हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री बनता है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R है आपका, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है जो उसने एक बाइसेक्ट जहाँ पे हुआ है, ये वाला एंगल और ये दोनों कौन से एंगल्स कहलाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। BR इज इक्वल टू DR है, यानी जो BR है और DR है, यानी एक डायगोनल है जो दूसरे डायगोनल को काट रही है मिड पॉइंट पे R पे। तो AC बाइसेक्ट BD एट पॉइंट R। तो हमारे पास एंगल इक्वल हो गया है, ये सेकेंड एंगल इक्वल हो गया है और ये हमारे पास साइड इक्वल हो गई है। इसे हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल BPR कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल DQR के। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के रूल को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए जो BP है वो इक्वल है किसके, DQ के।